ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पावर है कि आज की डेट में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है बॉस जो भारत से टक्कर लेने के बारे में सोचे, क्योंकि सबको पता है कि जो भी भारत से उलझता है उसकी हालत खस्ता हो जाती है। कनाडा का यही हाल हुआ, अब मालदीव का यही हाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी की एक फोटो से चिढ़कर जो मालदीव बहुत उछल रहा था और पीएम मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें वहां के कुछ लोग कर रहे थे, उस मालदीव्स में अब ऐसा तूफान आ गया कि वहां सरकार गिरने की नौबत आ गई है। सरकार गिर जाएगी बॉस। अभी तो मंत्री सस्पेंड हुए थे, अब वहां का राष्ट्रपति चला जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वहां भारत के खिलाफ बातें करने पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग होने लगी है कि हटाओ इस सरकार को। पब्लिक का, लोगों का विश्वास नहीं है इसमें। यह है नए भारत की पावर बॉस। तुम नए भारत से बढ़ोगे बॉस। भारत की एक और धमक देखनी है तो आज आपको गुजरात की तस्वीरें भी दिखाता हूं। मालदीव पर आऊंगा, लेकिन पहले आज गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति आए और उनका पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में क्या शानदार रोड शो हुआ। जो लोग कहते थे कि अरे मुस्लिम दोस्त जो हैं, मुस्लिम देश जो हैं, अरब देश हैं, वो नरेंद्र मोदी से चलता नहीं, उनका वहां उनका कोई हिसाब नहीं बैठ रहा। देखिए, यूएई के राष्ट्रपति के स्वागत के बाद रोड शो शुरू हुआ। 3 किलोमीटर चला है भाई, इंदिरा ब्रिज पर जाके खत्म हुआ है। उसके बाद पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति गांधीनगर के लिए रवाना हुए। देखिए कैसे एयरपोर्ट पे मिले हैं दोनों, जैसे एकदम जिगरी दोस्त हो। बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन होना है और यह सब तब हुआ है जब 2 दिन से भारत मालदीव्स की अकड़ को ठिकाने लगा रहा है। मालदीव्स भी मुस्लिम देश है और यूएई भी मुस्लिम देश है, लेकिन यूएई यह बात जानता है कि आज दुनिया में भारत की पावर क्या है और भारत के साथ संबंध घनिष्ठ करने से यूएई और भारत दोनों को फायदा होगा, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ बने बनाए अच्छे संबंधों को खराब कर लिया और इसका असर पूरे मालदीव पर हो रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन चले गए, वहां पर चीन से समझौते करने में जुटे हुए, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त चीन नहीं भारत की तरफ देख रही। यह भाई दौड़ता हुआ गया है चीन की तरफ। यूएई के राष्ट्रपति को ही देखिए, वो भी तो भारत ही आए ना। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का खुद स्वागत किया, खूब गले वले मिले दोनों। ये वो तस्वीरें हैं जिससे पाकिस्तान से लेकर चीन और मालदीव तक सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ माहौल यह बनाया जाता रहा है कि भारत के मुस्लिम देशों के साथ संबंध ठीक नहीं है। लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी में सब कुछ बदल चुका है। बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन होगा और इसमें यूएई के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। कुल 34 देशों के प्रतिनिधि समिट में रहेंगे। 133 देशों के राजनयिक और कारोबारी समिट में हिस्सा लेंगे। समिट से पहले आज भारत और यूएई के बीच कई एमओयू भी यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हुई। दुनिया भर के देश भारत के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, भारत में निवेश कर रहे हैं, भारत को अपने यहां बुला रहे हैं। अबू धाबी का ही उदाहरण देख लीजिए। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है बॉस, और इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी की यात्रा पर जाएंगे और मैं भी जाऊंगा वहां अबू धाबी, और आपको वहां से पाठशाला में पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि क्या शानदार मंदिर बना है मुस्लिम देश में। खास बात यह है कि अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला भी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। यानी विदेश में भी पीएम मोदी का रिकॉर्ड कायम है कि जिसकी आधारशिला रखी उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के सामने ही होगा। पिछली सरकारों वाला हिसाब नहीं है कि हमने आधारशिला रखी या रिबन कोई और काट रहा। मोदी आधारशिला रखते हैं, मोदी ही रिबन काटते हैं। जिस भारत का दुनिया में इतना जलवा है कि मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं, हिंदू मंदिरों के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को खास तौर पर बुलाया जा रहा है, जिस भारत से दुनिया को अपना भविष्य दिख रहा है, उस भारत से मालदीव जैसा छोटा सा चुन्नू सा देश लड़कर क्या हासिल करेगा बॉस? अपना ही ना नुकसान कराएगा। और यह बात मालदीव के अंदर चल रही है, इसी वजह से वहां पर बगावत जैसी हालत हो गई। भारत से पंगा लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपनी कुर्सी खतरे में डाल दी। चीन के दौरे पर गए मोहम्मद मोइजू ने शायद ही सोचा होगा कि वो अपने देश में इस तरह से गिर जाएंगे, क्योंकि एंटी इंडिया और एंटी मोदी बयानों के खिलाफ मालदीव के विपक्ष ने ही मोहम्मद मोइजू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मालदीव की 2 विपक्षी पार्टियां एमडीपी और डेमोक्रेट्स मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही हैं। मालदीव के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने मालदीव के राष्ट्रपति को हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया कि हटाओ इस आदमी को, ये तो बर्बाद कर देगा हम लोग को। अली अजीम ने मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। अली अजीम ने इसके लिए एमडीपी पार्टी से सहयोग भी मांगा है।
एमडीपी यानी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी। एमडीपी के नेता और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया है। मालदीव के एक और सांसद मकाइल नसीम ने संसद में विदेश मंत्री को समन करने की मांग की है। उन्होंने मालदीव के मोहम्मद मोइजू सरकार की विदेश नीति को नाकाम बताया है कि फेल है, ये लोग ये देश को बर्बाद कर देंगे जिस तरह से इंडिया से लड़ने और भिड़ने की सोच रहे हैं। जब से मालदीव की मोइजू सरकार के मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट किए, तब से ही मालदीव के विपक्षी नेताओं ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह ने कहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव सरकार के मंत्रियों की नफरत भरी भाषा निंदनीय है। भारत हमेशा से मालदीव का एक अच्छा मित्र और सहयोगी रहा है। इस तरह की टिप्पणियों से दोनों देशों की दोस्ती पर नेगेटिव प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत के साथ संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय अगर मालदीव का बहिष्कार कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस तरह के अभियान से उबरना मुश्किल होगा। भारत हमेशा हमारा सहयोगी रहा है। हम भारत और भारतीयों से प्यार करते हैं। मालदीव में उनका हमेशा स्वागत है। सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा है कि भारत से बिगड़ते रिश्ते राष्ट्रपति मोइजू के प्रशासन की नाकामी, यानी पूरा विपक्ष, पूर्व बड़े नेता सब कह रहे हैं कि भारत के साथ ये जो हो रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ये मालदीव को बर्बाद कर देंगे। मालदीव में विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं तो वहां के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े संगठनों में भी मोइजू सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि भारत से पंगा लेने की वजह से मालदीव के टूरिज्म को नुकसान हो रहा है। आप देखिए, मालदीव की टूरिस्ट यूनियन मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने मोइजू सरकार की आलोचना की है। भाई उनको समझ में आ रहा है ना, ये तो जाके चीन के गोद में बैठ जाएगा। कल को इसको हटा देंगे राष्ट्रपति से, ही अपने घर में बैठेगा। हमारा दाना पानी कैसे चलेगा अगर इंडिया इसे बॉयकॉट करेगा। इस संगठन ने, जिसका MATI माटी ने कहा है कि भारत मुश्किलों में सबसे पहले हमारी सहायता करने वाला देश रहा है बॉस। नेशनल होटल और गेस्ट हाउस ऑफ मालदीव ने कहा है कि मालदीव सरकार के कुछ लोगों ने जैसा बयान दिया है वो निंदनीय है। भारत की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर ब्लूम कर रहा है, यानी पूरा मालदीव लगकर इस वक्त इंडिया को मना रहा है। ये मोइजू के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मतलब एक तरफ भारत है जहां पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, और एक तरफ मालदीव है जहां का पूरा देश ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ खड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के साथ जो है एक तरह से गलत व्यापार किया। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने कहा है कि लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने से मालदीव का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ऐसा होने से क्षेत्र में कई अवसर पैदा हो। मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी मालदीव के लोगों को, वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों को यह समझ आ चुका है कि भारत का विरोध मालदीव नहीं झेल पाएगा, और इसी वजह से मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार के खिलाफ माहौल बढ़ता जा रहा है। मालदीव के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े संगठनों का डर गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत का विरोध करने और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के बाद मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में जबरदस्त गिरावट देखी गई। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक मालदीव के लिए भारत से 7 से 8 डायरेक्ट फ्लाइट, भारत से 1200 पैसेंजर करीब डेली मालदीव जाते हैं। विवाद के बाद 20 से 30% कैंसिलेशन की उम्मीद है। मालदीव के लिए बुकिंग में 15 से 20% की कमी ऑलरेडी आ चुकी है, यह कहा जा रहा है। भारत में जब बॉयकॉट मालदीव शुरू हुआ और लोगों ने फ्लाइट और बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी, तो मालदीव्स के नेताओं ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए कि ये तो मालदीव्स का बड़ा नुकसान करवा देंगे। अब मालदीव्स के राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचाने के लिए नया दांव खेल, वो चीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने देश से पर्यटकों को मालदीव्स भेजें। चीन के फुजियान में बिजनेस कम्युनिटी को संबोधित करते हुए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि कोविड से पहले चीन हमारा सबसे करीबी सहयोगी और मार्केट था। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चीन फिर से मालदीव का नंबर 1 सहयोगी बने। चीन से अपील करते हैं कि वो अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मालदीव घूमने के लिए भेजें। अब चीन से अपील तो आप कर दिए, चीन करेगा क्या बॉस? पहला सवाल तो, अभी तो चीन की हालत बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सोचिए कि ये जिनपिंग क्या करेगा। ये क्या कॉलर पकड़ के कोई जा रहा, मान लीजिए यूरोप घूमने, तो उसको कहेगा कॉलर पकड़ के तुम जाओ, वहीं जाओ, मालदीव जाओ। मालदीव भिड़ लिया इंडिया से, इंडिया वाले उसको ठोक रहे हैं, तुम जाओ, तुम मालदीव घूम के, कॉलर पकड़ के भेजेगा क्या? मोहम्मद मोइजू ने चीन से अपील की तो, लेकिन चीन इस मामले में मालदीव की मदद कर पाएगा, इसको लेकर शक इसलिए भी है क्योंकि कोविड के बाद से चीन की इकोनॉमी लगातार कमजोर हो रही है।
कोविड कंट्रोल के लिए चीन ने सख्त गाइडलाइन बनाई, जिसकी वजह से चीन के नागरिकों के विदेश यात्रा करने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इसी वजह से चीन के नागरिक घूमने के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं। कोविड से पहले चीन के 2,80,000 टूरिस्ट मालदीव आए थे, लेकिन कोविड के बाद मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत के हैं। भाई, लोग कोविड के बाद वहां चीन में घर नहीं खरीद पा रहे, वहां ऑफर चल रहा है कि एक घर खरीदो तो एक और फ्री में दे देंगे। ये हालत है, लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में, वो जाएंगे मालदीव घूमने, क्योंकि मालदीव वाला इंडिया से भिड़ लेगा। इंडिया में आज पैसा है तो लोग जा रहे हैं। हालांकि अब मालदीव कुछ भी करे, भारत ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है और यह लक्ष्य है अपने लक्षद्वीप को वर्ल्ड क्लास बनाना। लक्षद्वीप को इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मेगा प्लानिंग हो चुकी है। साथ ही लक्षद्वीप की सिक्योरिटी को भी और मजबूत किया जा रहा है। लक्षद्वीप के मिनीकॉय आइलैंड पर अब नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, कहा जा रहा है। यह डुअल पर्पस एयरफील्ड होगा, जहां से कमर्शियल फ्लाइट के साथ साथ फाइटर जेट्स भी लैंड हो सकेंगे। मतलब पब्लिक को लेकर फ्लाइट तो जाएगी, जरूरत पड़ी तो फाइटर जेट भी लैंड होगा, क्योंकि चीन जो है वो मालदीव के साथ जो है उस एरिया में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो वो भी तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। एयरफील्ड बनने से अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ से निगरानी रखी जा सकेगी। एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए हिंद महासागर में ऑपरेशन आसान हो जाएगा। लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड पर इंडियन नेवी का बेस ऑलरेडी है और वहां INS द्वीप रक्षक मौजूद है। लक्षद्वीप में फिलहाल एक ही एयर स्ट्रिप है जो अगाती आइलैंड पर मौजूद है। लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इससे चीन को झटका लगेगा। इसके अलावा कई ग्रुप लक्षद्वीप में होटल और लग्जरी गेस्ट हाउस बनाने वाले हैं। यानी पूरी तरह से अब लक्षद्वीप को आगे लेकर जाना ही लक्ष्य है। लेकिन उधर मोइज़ू सरकार अपना माथा पीट रही है कि किस इंडिया से भिड़ गए हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और मोइज़ू की सरकार ही गिर जाए तो भी बहुत आश्चर्य नहीं होगा।